हेलो दोस्तों, लव यू। आई एम हैप्पी एज ऑलवेज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉक है वो एक रिवोल्यूशनरी टॉक है। वो ह्यूमन जाति को 22वीं सदी का ह्यूमन बना सकती है, वर्ल्ड लीडिंग कंट्री बना सकती है। तुमको पता है कि कौन सी कंट्री यंगेस्ट कंट्री है, वर्जिन कंट्री है, चाइल्ड कंट्री है। और जो वो चाइल्ड कंट्री सुपर पावर 300 साल पुरानी कंट्री जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है, वो कौन सी कंट्री है? यूएसए। तो उसके अगर स्वभाव को समझो कि वो पावरफुल क्यों बनी, कैसे बनी। उसका जो करेक्टर है वो एक बच्चे का करेक्टर है, न्यूली बॉर्न है। और बच्चे क्या होते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, फुल ऑफ इमेजिनेशंस, फुल ऑफ क्वेरीज, फुल ऑफ क्वेश्चंस, और अनलिमिटेड एनर्जी होती है उनके पास। तो अमेरिका भी ऐसी ही कंट्री है जिसके पास कोई पास्ट नहीं है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई रिलीजन है, ना कोई ट्रेडिशन है, ना कोई कल्चर है। और अमेरिका में अमेरिकन कुछ नहीं है, उनके पास ओनली फ्यूचर है, फुल ऑफ पोटेंशियल विद अनलिमिटेड एनर्जी। दैट इज अ कैरेक्टर ऑफ ए यूएसए। जैसे न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, वैसे न्यूली बॉर्न कंट्री का कैरेक्टर की वजह से वो सुपर पावर बन गई है। तो वो सुपर पावर कैसे बनी? ये संभव कैसे हुआ? ये संभव ऐसे हुआ क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इंटेलिजेंट, मोस्ट क्लेवर पीपल्स थे, जो मोस्ट एंथुजियास्टिक पीपल, रिस्क टेकर, खोजी, योगी, जो साइंटिफिक नेचर टाइप के पीपल जो खोज करना निकले थे, वो पीपल माइग्रेट होने लग गए वहाँ। तो यूएसए में उन इंटेलिजेंट पीपल की, वेल्दिएस्ट पीपल की, पावरफुल पीपल की भीड़ जमा हो गई। तो वर्ल्ड की क्रीम वहाँ पे इकट्ठी हो गई। और कंट्री का क्या मतलब होता है? कंट्री की पावर का मतलब क्या है? उनके पीपल, वहाँ कैसे पीपल रहते हैं, वो बताती कि वो कंट्री कैसी है। तो इस जैसे पीपल्स जो माइग्रेटेड हुए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनने उस कंट्री को बनाया फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, जीरो से। तो वहाँ का लॉ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूट, वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही डायनामिक। तो वहाँ की अगर स्टेट की बाउंड्रीज भी देखोगे तो वो स्केल की जैसे खींची हुई बाउंड्रीज है, स्ट्रेट डब्बे डब्बे बना रखे हैं, क्योंकि एकदम वर्जिन कंट्री है। बट मॉडर्न डेवलपमेंट में, अमेरिका के डेवलपमेंट में या वेस्टर्न डेवलपमेंट में मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिकली वो बहुत रिच और पावरफुल तो बन गए। साइंस जो है वो वहीं से पैदा हो रही है वर्ल्ड के लिए। तो यूएसए जो है वर्ल्ड लीडर है साइंस का, वहीं से साइंस बिगिन होती है अभी भी। बट साइंस की क्या प्रॉब्लम है कि साइंस फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है उसके आधार पे होती है, पर जो दिखता नहीं है, जो है नहीं, उस पे वो बिलीव नहीं करती है। जैसे लव, पीस, आनंद, आत्मा, भगवान, साइंस इन पे बिलीव नहीं करती है, क्योंकि इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इमोशन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो
तो जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, साइंस ने अभी तक उसको इग्नोर किया है। पर अब थोड़ी सी साइंस मैच्योर हुई है कुछ लास्ट फ्यू डिकेड्स में। जब से वेस्ट और ईस्ट मिंगल हुए, आपस में मिलना जुलना स्टार्ट हुआ है, तब से साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को भी, नॉन एग्जिस्टेंस को भी मानना शुरू कर दिया है। अब साइंस नॉन एग्जिस्टेंस को भी मानती है कि न होना भी है। तो ये जो न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, वो नेक्स्ट जनरेशन पीपल बना सकता है। अब पीपल रिच भी हो सकते हैं इन वेल्थ, और रिच इन पीस एंड लव भी हो सकते हैं, आनंद में भी हो सकते हैं रिच के साथ। मैं इस संसार को दोनों तरह से, संसार का जो नेक्स्ट जनरेशन का दो आदमी है, वो दोनों में एक साथ डेवलप हो, ऐसा देखना चाहता हूँ। तो जो नेक्स्ट जनरेशन पीपल है वो इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली साथ साथ डेवलप हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मेरे को अब नज़र आती है। तो ये नॉन एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा समझाऊं कि क्या है और कैसे उनकी जर्नी बिगिन होती है। तो जो योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जब वो फर्स्ट संन्यास लेते हैं तो क्या होता है, क्या करते थे ईस्ट में फॉर द अल्टीमेट पीस एंड जॉय? वो ये करते थे कि उनको मौत से मुलाकात करवाते थे। गुरु कहते थे कि जो शमशान है वहाँ जाके रहो और मुर्दों को देखो कि तुम भी मरोगे, और कुछ दिन उनको वहाँ निकालना पड़ता था। फिर गुरु उनका नाम चेंज कर देता था, उनकी वेशभूषा चेंज कर देता था। और जो सन्यासन का जो भेष था वो ये था कि आग का कलर, कि अब तुम जल चुके हो, तुम आग में हो। तो उनका जो भगवा वस्त्र है, जो योगी कलर कहलाता है इंडिया में, उनसे उनको ढका जाता था, वो उनकी ड्रेस होती थी। तो सन्यास का एक मतलब ये था कि उनका रीबर्थ हुआ है। तो जो योगी होते थे, जो सन्यासी होते थे, वो एक्चुअल में ट्रू सीकर्स थे कि सत्य क्या है ये जानने के लिए। और वो किसी से भी आइडेंटिफाइड नहीं होते थे, वो फ्री हो जाते थे वर्ड से, वो लिबरेट हो जाते थे वर्ड से, टोटली फ्री। वो अपना अहंकार, अपना पास्ट और कोई भी बिलीफ, कोई भी विचार, कोई भी धर्म, सब पीछे छोड़ आते थे और टोटल एम्प्टी, टोटल फ्री। तो जो योगी जो है वो ना तो किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ना कोई रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ना कोई कंट्री से बिलोंग करते हैं। उनको अपन ऋषि कहते हैं, योगी कहते हैं। तो जो रीबोर्न हो गया है वो योगी है, और उसके पास क्या कैपेसिटी है? उसके पास सिर्फ एक कैपेसिटी बनती है कि नोइंग की कैपेसिटी, जानने की क्षमता सिर्फ बची रह जाती है। जानकारी कुछ नहीं बचती उनके पास में। वो फुली कॉन्शियस स्टेट में जीते हैं, अवेकन स्टेट में जीते हैं। और जो उस अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है उसको अपन इनलाइटेड पीपल कह देते हैं, ऋषि योगी कह देते हैं, गुरु कह देते हैं, भगवान कह देते हैं। और वो थाउजेंड्स में हुए हैं इंडिया में, ईस्ट में, जैसे बुद्धा, जीसस, मोहम्मद। अपन उनको जो गॉड बोलते हैं वो वही पीपल हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी हुए हैं, पर ईस्ट में डोमिनेशन है उस तरह की लाइफ का। ईस्ट में बहुत हुए हैं। और
ऐसे पीपल इतने प्रभावी होते हैं, इतने जागे हुए होते हैं, इतने संतुष्ट और मौज में होते हैं, मस्ती में होते हैं कि उनकी चारों तरफ एक समुदाय, एक गैदरिंग फॉर्म होने लग जाती है। इतनी पीस देख के कोई भी उनसे आकर्षित होता है। पर ईस्ट में भी एक प्रॉब्लम है और वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, दोनों ही इनकम्प्लीट है अभी तक, क्योंकि साइंस ने वेल्थ तो क्रिएट कर दी, वो धनवान तो बहुत हो गए, पावरफुल तो बहुत हो गए, पर उनमें से ब्लिस, आनंद, पीस खो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गए, डिप्रेशन में जीते हैं, सुसाइडल हैं वो। तो ये सब कंसेप्ट सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का है, डेवलपमेंट वर्ल्ड का है, डेवलप्ड वर्ल्ड का मीन्स आई मीन। वो आउटसाइड से तो बहुत फिल्ड हो गए हैं वेल्थ से, बट इनसाइड से वो बहुत एम्प्टी है। तो अगर ये आश्चर्य नहीं होगा कि जो साइकेट्रिक्स हैं, जो मानसिक चिकित्सक हैं, पर कैपिटा पर 1000 पीपल हाईएस्ट है यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड में। मानसिक बीमारियों ने घेर लिया उनको। वेल्थ तो बहुत हो गई पर पीस खो गई। पर ईस्ट ने जो ग्लिम्स देखी है इन आनंद की, शांति की, उनके अंदर फ्लूट भी बजे हैं, उनने म्यूजिक का भी मजा लिया है, पर उनने भी वेल्थ लॉस्ट कर दी। आउटवर्डली वो पुअर हो गए, गरीब हो गए, स्लेव हो गए, तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो कहते हैं ना कि बिना पेट भोजन भजन ना होए गोपाला। तो ईस्ट जो है पुअर हो गया है, तो अब उनसे योग नहीं हो रहा है, ऋषि नहीं बन पा रहे हैं वो अब। तो दोनों ही कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस में है। अब अपॉर्चुनिटी बनी है कि अपन ऐसी कंट्री बनाए जो इंडिपेंडेंट प्लेस हो, बस कंट्री भी ना हो, और जैसे यूनाइटेड नेशन हो वो बस। और वो जो इंडिपेंडेंट प्लेस है, वो कंट्री भी ना कहलाए चाहे, पर वो गवर्न जो करे उसको वो वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स करें, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स करें, बेस्ट थिंकर्स करें, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट पोइट्स। तो उस जगह पे अब वापस से जो बेस्ट वर्ल्ड के पीपल्स हैं वो गैदर हो उस आइडियल प्लेस को बनाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का लॉ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूट, एवरीथिंग वो डिज़ाइन करें। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वर्ल्ड के बेस्ट एनलाइटेड पीपल जो अभी जिंदा हैं, जैसे मूजी है, जग्गी है, टोले है, बहुत सारे हैं, वो वहाँ आके वहाँ के पीपल को एनलाइटेड करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो प्लेस है, वो जो ह्यूमन का न्यू ह्यूमन जो है, वो इकोनॉमिकली के भी प्रोग्रेस करे और स्पिरिचुअली भी साथ के साथ में प्रोग्रेस करे। और ये अपॉर्चुनिटी है अभी, जहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ चल सकती है। अब ह्यूमन अब ग्रो हो गया है। तो ईस्ट में एक पुरानी प्रथा थी कि बच्चे को पहले इनर वर्ड समझाया जाता था, ईगो को समझाया जाता था, ईगो को कैसे ड्रॉप किया जाए, शांति आनंद में कैसे जिया जाए। फिर उसको संसार जीतने के लिए छोड़ा जाता था, फिर वो संसार में जाता था। तो ये बात वापस से अब
उस जगह पे स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर अपने को अपने होने का अगर नहीं पता है, तो अपने को ये भी नहीं पता कि अपने को चाहिए क्या। ये न्यू तरह की बिगनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, और वो प्लेस फिर पूरा संसार उस पर प्राउड करेगा। वो नेक्स्ट जनरेशन प्लेस बनेगा। वो वर्ल्ड लीडर लाइक यूनाइटेड नेशन, वो सब कंट्रियों का पिता, फादर ऑफ ऑल कंट्री, लाइक ए लीडर कंट्री, जहां से पूरा संसार गवर्न होगा। और पॉसिबल है, आई कैन सी ए श्योर पॉसिबिलिटी। मेरे पे थोड़ा सा अगर विश्वास करो, या अपने ऊपर अगर विश्वास करो, तो ये विचार अगर अपन कहीं पे प्रैक्टिकल कर दें, तो अपन डोमिनेट कर सकते हैं वापस संसार को। अब डोमिनेशन शिफ्ट होने की उम्मीद कर सकता हूं मैं। ऐसा विचार जनरेट होना बहुत ही यूनिक है। मैं मेरे पे प्राउड करता हूं कि मेरे पास ये विचार आया। ये विचार होगा तो जरूर, चाहे यहाँ हो चाहे और कहीं हो, आज हो या कल हो। आइडिया तो मैंने फ्लोट कर दिया है, और बहुत इंटेलिजेंट पीपल हैं, क्लेवर पीपल हैं अराउंड द वर्ल्ड, अच्छे लीडर्स हैं। तो मेरे को पक्का पता है कि इस ये मूवमेंट अब रुकेगा नहीं। और ये ग्रेटेस्ट कॉज है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन के नेक्स्ट जनरेशन, ह्यूमन के जनरेशन्स का जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो पैदा हुई है, ये अब रुकेगी तो नहीं। तो मैं आगाज करता हूं, मैं आवाज़ देता हूं उन लीडर्स को, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो कि उस प्लेस को बना पाऊँ जहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट जनरेशन पीपल, नेक्स्ट जनरेशन का आदमी, 22वीं सदी का आदमी वहाँ बोर्न हो। मैं मोदी जी आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बोरिस जॉनसन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विदिन आम वहाँ जहाँ आप बैठे हो, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। मैं बेस्ट लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मुझे पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, मेरे को बेस्ट लीडर्स चाहिए इस काम के लिए। मेरे में तो बहुत एनर्जी है, ट्रिमेंडस एनर्जी से भरा पड़ा हूँ, और वो फ्लो होने लग गई है। और इस ड्रीम प्लेस को बनाने के लिए जो विचार उठा है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो होगा, चाहे मैं कहीं एक विलेज से ही करूं। जो बर्निंग एनर्जी जो निकल रही है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अपना खेल दिखाएगी। इसके लिए ओनली योगी टाइप का, ऋषि टाइप का पर्सन चाहिए। वो ही मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है और इतना बड़ा सोच सकता है। और जो योगी मीन्स क्या है, ऋषि मीन्स क्या है, जो सीकर है, इन्वेंटर है, खोजी है, वो इतनी क्षमता रखता है कि मैं भी गॉड बन सकता हूँ। और उसके पास इतना सेल्फ ट्रस्ट है, एंड ही डू जस्टिस टू हिमसेल्फ, क्योंकि उसको पता है कि मैं भगवान का ही तो अंश हूँ, सुप्रीम का ही तो अंश हूँ। तो उसकी जो ट्रस्ट है वो पूरी की पूरी ट्रस्ट है। तो जो ये योगी, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर्स हैं, आई एम नॉट श्योर ही इज ए योगी रियल। ही इज ए गुड पॉलिटिशियन, ही मे बी ए गुड लीडर एज वेल, पर योगी है कि नहीं है वो इंटरव्यू करना पड़े मेरे को। आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, वेल्दी हो, पर अगर वो योगिक करेक्टर का नहीं है, तो वो मेरे इस काम के लिए
अच्छा नहीं है, मतलब इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। और मैं गारंटी से कह दूं, अगर ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाए और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए तो 5 साल में वो प्लेस सेंटर प्लेस बन जाएगा वर्ल्ड का। एवरीवन, पूरी दुनिया उस पर प्राउड करेगी। तो ऐसी कौन सी जगह पोटेंशियल है जो वो प्लेस बन सकती है? मेरे को लगता है कश्मीर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो यूनाइटेड नेशन बन सकता है। वर्ल्ड का जो ब्यूटीफुल प्लेस है वो लास्ट कुछ शताब्दियों से वोल्केनो बना हुआ है, वर्ल्ड के लिए बिगेस्ट रिस्क बना हुआ है, और पोटेंशियली वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिजास्टर हो सकता है ह्यूमन हिस्ट्री का। क्योंकि जो कश्मीर है वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नियर बाय रशिया, इनके बीच में बैठा है, और चारों तरफ से जो मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी वहीं हैं। और अगर इसको देखें पोटेंशियल वाइज तो ये इंडिया और चाइना जो है 3 बिलियन पॉपुलेशन है, जो 40% अराउंड द वर्ल्ड की है। तो ये प्लेस बहुत डेंजरस प्लेस है। और चाइना एग्रेशन जो कर रहा है अभी वर्ल्ड लीडर बनने का, वो बहुत ही डेंजरस एम्बिशन है। और उससे मुकाबला करने के लिए या उसका काउंटर पार्ट बनने में इंडिया ही एक बेस्ट ऑप्शन दिखता है वर्ल्ड को। और आर्ग्यूएबली इंडिया ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है रियली जो चाइना को चैलेंज कर सकती है। तो जो कश्मीर है, जो इंडिया का प्राइड है, जो ताज है, वो वर्ल्ड का भी प्राइड और ताज बन सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और उसको बनना है अभी बिगनिंग से एनीवे। और मोदी जी ने मिशन स्टार्ट कर ही दिया है एक्चुअल में उस रेवोल्यूशन का। तो रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे को मोदी जी से मीटिंग करनी है कि जो डेवलपमेंट है वहाँ पे वो इस तरह से हो जाए तो क्या बुरा है। तो मेरे को हेल्प करो कि मैं उनसे मीट कर पाऊँ, ये मेरी वॉइस वहाँ तक पहुँच पाए। और अगर दूसरा देश, अगर दूसरी जगह में देखो तो इज़राइल मेरे को बहुत ही पोटेंशियल जगह लगती है। मेरे को लगता है कि हाईएस्ट पोटेंशियल जो कंट्री है जो यूएनओ की जगह ले सकती है वो है इज़राइल। वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल कंट्री है, पावरफुल पीपल हैं। तो मैं नेतन्याहू को भी ये संदेश भेजना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो कोई। मेरे को पता नहीं कौन हेल्प करेगा, पर मेरे को लगता है कि कोई तो आगे आएगा जो इन जैसे लीडर्स कंट्रीज से मिलाने का, बात करने का, मेरे विचार शेयर करने का मौका देगा। मैं शामिल चाहे हूँ नहीं हूँ इस मूवमेंट में, पर ये मूवमेंट स्टार्ट करके जाना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में। और इसके लिए मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए तुम्हारे सबका। ये थॉट अगर तुम लाइक करते हो और ट्रस्ट करते हो तो मेरे जो YouTube ये टॉक सुन रहे हो इसमें जस्ट एक टाइप करो सपोर्ट मेरे फीडबैक में, और ये टॉक को फॉरवर्ड करो जितने पीपल को तुम कर सकते हो, तो ये अपन एक बड़ी आवाज़ बन पाए, एक कॉल बन पाए, एक मूवमेंट बन पाए। मेरे को सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, एंड होप यू विल सपोर्ट मी एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू दोस्तों, लंबी टॉक बन गई। होप यू लाइक इट। बाय बाय।